जय हिंद प्यारे साथियों। यदि आप 2025 में फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है क्योंकि हम इस वीडियो में 2025 में जो आपका विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसको हम लेकर आ गए हैं मेरे भाई। 80 में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराएंगे मेरे भाई। यहीं से 80 में 80 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जिसमें से आपको 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा मेरे भाई। 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। इसीलिए बिना वीडियो को स्क्रॉल करते हुए इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा मेरे भाई। कैसे करना है? पूरा वॉच करना है। चलिए बिना टाइम को बर्बाद करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे दीजिए। यहाँ बोला गया है कुल प्रश्न 80 प्लस 30 यानी कि 110 प्रश्न मेरे भाई। 110 प्रश्न जिसमें से आपको कितना का आंसर देना है? 55 क्वेश्चन का ही आंसर देना है जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है और 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना है मेरे भाई। जिसके लिए आपको 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई? 2 घंटा 45 मिनट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत है? बोल रहा है निम्नलिखित में ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो ऊर्जा का अनवीनकरणीय स्रोत यहाँ पर देखिए मेरे भाई, पेट्रोलियम होगा। यानी कि पेट्रोलियम को हम पुनः रूप से यूज करके बना नहीं सकते हैं। एक बार पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो दूसरा बार हम लोग उसे नहीं बना सकते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। बोल रहा है दूसरा नंबर, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत सीधा सीधा पूछ रहा है मेरे भाई। तो वास्तविक स्रोत जब पूछ ले मेरे भाई तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सीधे सीधे सूर्य पर आंसर टिक कर देना है। कहाँ मेरे भाई? सूर्य पर आंसर टिक कर देना है। चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहते हैं, जो दहन करके ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? तो उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं? ईंधन। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? यहाँ पर देखिए, बोल रहा है यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है मेरे भाई? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। कहाँ से मेरे भाई? वायु प्रदूषण से। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? बोल रहा है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करते हैं। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण प्रिज्म उत्पन्न करते हैं मेरे भाई। प्रिज्म होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर, यदि आपको भी आंसर याद होगा तो इसका क्वेश्चन का आंसर जवाब जरूर दीजिएगा। अगला नंबर बोल रहा है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युतीय में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? सौर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? सौर सेल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? सौर सेल। तो चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? यदि आपको मालूम है तो इसका आंसर अवश्य कीजिए। इसका आंसर होगा NaOH। क्या होगा मेरे भाई? NaOH। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? यदि आपको मालूम है तो इसका बताइए जरूर। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होगा मेरे भाई। क्या होगा? CO2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रक्त का लाल रंग निम्न में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण? बोल रहा है सीधा सीधा बोल रहा है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। उतना ध्यान मत दीजिए, मेन टॉपिक को समझिए और आंसर लगाइए। बोल रहा है रक्त का लाल रंग किस किस मतलब प्रोटीन के कारण होता है। बोल रहा है लाल रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन होगा मेरे भाई। क्या होगा? हीमोग्लोबिन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? यानी क्लोरोफिल वर्णक का कलर पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? हरा। यानी क्लोरोफिल वर्णक हरा होता है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन मेरे भाई क्या बोल रहा है देखते हैं। यदि आपको मालूम है तो बताइएगा जरूर। दांत का कठोरतम भाग होता है, दांत का कठोरतम भाग यानी जो सबसे ज्यादा कड़ा होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? तो सबसे कड़ा होता है इनामेल, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। क्या होगा? बी, इनामेल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरोक्सिन हार्मोन के थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है मेरे भाई? थायरोक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण में आयोडीन का होना उपस्थित है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। क्या होगा? बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है अपघटक का उदाहरण है। इसमें अपघटक आपको कौन दिख रहा है मेरे भाई? क्या गाय हो सकती है? तो नहीं। क्या बाघ हो सकता है? तो नहीं। क्या घास हो सकता है? तो नहीं। अपघटक का उदाहरण क्या होगा मेरे भाई? अपघटक का उदाहरण क्या होगा मेरे भाई? अपघटक का उदाहरण होगा होगा क्या? कवक। क्या होगा मेरे भाई? कवक। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई? बिना देखे सोचे हुए बस सूर्य पर लगा दीजिएगा मेरे भाई, एकदम सूर्य पर। सूर्य पर लगाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर एकदम राइट है मेरे भाई। क्या है? एकदम राइट है, सूर्य पर लगा लगा दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? बोल रहा है निम्न में पर्यावरण का कौन हिस्सा है मेरे भाई? तो इसमें से देखिए, वायुमंडल, हाँ पर्यावरण में है ही। जलमंडल, जल भी पर्यावरण में है। स्थल मंडल, ये भी है। देखिए ये वायुमंडल में जो होता है, जो धरती पर हर चीज उपस्थित है उसे वायुमंडल में ही स्थित रहता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर सभी है, तो यहाँ पर डी में लगा दीजिए, यानी कि इसमें से सभी। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई सी, यानी कि तीन पोषी स्तर होते हैं। तीन पोषी स्तर, यानी कि सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? अवक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयन का आदान प्रदान यानी एक एक जगह से दूसरे जगह आयन जब शिफ्ट हो जाता है तो उसको आयन का आदान प्रदान कहते हैं। तो ये विस्थापन अवक्रिया में होता है। क्या मेरे भाई? विस्थापन अवक्रिया में होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है निम्न में कौन असंतुलित नहीं है? असंतुलित मतलब दोनों तरफ समान नहीं है। असंतुलित देख लिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। और 2 नंबर में भी देखिएगा तो ये भी समान है, ये भी समान है, लेकिन मेरे भाई ये असमान है। क्या है मेरे भाई? ये असमान है, इसको आप अवश्य मिलाइएगा। चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है किस किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है मेरे भाई, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है मेरे भाई। क्या होता है? 7। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक सूचक क्या है इसमें मेरे भाई? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेथिल ऑरेंज नहीं होगा, ये फेनोल्फिन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? ये नहीं होगा, ये होगा। कौन होगा मेरे भाई? ये होगा, यानी कि बी, हल्दी होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड डेकाहाइड्राइड, यानी कि इसका नंबर होगा सी। क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? मतलब बी जातीय मतलब इसमें से कौन सा यौगिक है जो इस चारों में से एक यौगिक ऐसा है जो इस 3 यौगिक में असमान है? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे भाई? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होगा मेरे भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर बोल रहा है सबसे कठोरतम पदार्थ है। इसमें से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है मेरे भाई? यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा दिख रहा है मेरे भाई। हीरा से कठोरतम पदार्थ कोई नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला नंबर पूछ रहा है, अगला नंबर क्या बोल रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन आयन कौन कौन आयन कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कौन बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा आयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे भाई, यदि आपको मालूम है तो जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा OH-। क्या होगा मेरे भाई, OH-, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। अगला बोल रहा है मेरे भाई 25 नंबर, फल पकाने वाले हार्मोन को कहते हैं। फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है मेरे भाई, फल पकाने वाले हार्मोन को एथिलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथिलीन कहा जाता है मेरे भाई। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बोल रहा है 26 नंबर, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता कैसा है मेरे भाई, तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। कैसा है मेरे भाई, एक मृत जीवी है। इसका ए नंबर करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला नंबर क्वेश्चन 27 क्या बोल रहा है मेरे भाई, 27 नंबर में बोल रहा है ओजोन का आणविक सूत्र होता है, यानी ओजोन जो परत होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है मेरे भाई, उसका आणविक सूत्र O3 होता है। क्या मेरे भाई, O3 होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, यदि आपको मालूम है तो जरूर आंसर बताइए। कवक में मृत जीवी होती है मेरे भाई। कौन होती है, मृत जीवी, यानी कि सी नंबर इसका आंसर सही होगा। बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि ए नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई, करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि आपको भी इस क्वेश्चन सब का आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, 4, यानी कि इसका डी नंबर आंसर सही होगा। डी नंबर, देखिए मानव के कोष्ठक में 4 होते, कैसे, यहाँ पर देखिए ऐसे बटे होते हैं। ऐसा तो दिल नहीं होता है, लेकिन मतलब इसको बता देते हैं, ऐसे बटे होते हैं, ये होते हैं ऐसे, मतलब एक कोष्ठक, 2, 3, 4, 4 कोष्ठक में मानव का हृदय बटा होता है मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टि से, यानी कि हमारी मतलब मानव की अधिक किससे समानता है विकासीय दृष्टि से। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, यदि आपको मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चिंपैंजी। किससे होता है मेरे भाई, चिंपैंजी। हम लोग का अधिक समानता चिंपैंजी से मिलता है। यदि आपको इसके अलावा और किसी किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा मेरे भाई। उसके लिए कमेंट अवश्य करते रहिएगा, बोलते रहिएगा कि अब मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। अगला नंबर देखिए अब मेरे भाई 32 नंबर में क्या बोल रहे हैं, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अवक्रिया होती है। यानी कि सीधे समझो, जब दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सी अवक्रिया होती है, तो इसमें किण्वन अवक्रिया होता है मेरे भाई। क्या होता है, किण्वन अवक्रिया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अपसारी लेंस यानी कि जो मतलब जो प्रकाश एक जगह यहाँ पर, जैसे समझिए यहाँ पर जैसे कोई प्रकाश आया और उसको अपसारित कर दिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, अवतल लेंस। क्या होगा मेरे भाई, अवतल लेंस होगा, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, अवतल लेंस ए। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर बोल रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है। इसका सीधा सीधा समझिए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बिना सोचे समझे लगा दीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन वही होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जब प्रतिरोध, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, जब प्रतिरोध 1 होगा, जब प्रतिरोध 1 होगा, अब इसमें मान के चलिए कि इसमें 2 ओम प्रतिरोध है। कितना मेरे भाई, 2 ओम प्रतिरोध है। अब हमको 4 ओम प्रतिरोध चाहिए, तो यहाँ पर हमको 2 ओम का और लगाना पड़ेगा मेरे भाई, 2 ओम का और इसमें प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। तो 2 ओम के लिए क्या करेंगे, एक और प्रतिरोध इसमें 2 ओम का
जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 ओम का जब प्रतिरोध जोड़ दिए तो इसमें कितना 4 ओम मिल गया ना। तो इसको किसके क्रम में जोड़ा जा रहा है? पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में नहीं, पार्श्व क्रम में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पार्श्व क्रम में। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, किसी किस उप को किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? सीधा समझिए कि किस उपकरण में, यानी कि किस चीज में धन चिन्ह का और ऋण चिन्ह का यानी प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कुंडली होगा मेरे भाई। क्या होगा? कुंडली। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होगा। बोल रहा है कि एक समतल दर्पण है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए मेरे भाई। एक समतल दर्पण है, एक अभिसारी मतलब एक समांतर आने वाली किरण पुंज जब आपतित होती है तब परावर्तित भी अभिसारी होगी, इसी लाइन पर वापस ऊपर में चल जाएगी मेरे भाई, इसी लाइन पर वापस ऊपर चल जाएगी। तो अभिसारी आती है तो अभिसारी ही जाएगी। कब? जब समतल दर्पण रहेगा तब। कब? जब समतल दर्पण रहेगा तब उस पर आएगी, इसी पथ से उसी पथ से वापस लौट जाएगी। तो इसका क्या होगा मेरे भाई? जब आपतित होती है तो परावर्तित अभिसारी ही होगी। इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा मेरे भाई। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 A मीटर में 0 तथा 2 एम्पियर अंक के बीच 20 विभव होगा तो एमीटर का अल्पतम मान क्या होगा? अल्पतम मान क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? यदि आपको मालूम है तो जरूर बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, यानी 0 क्या होगा मेरे भाई? 0.1 एम्पियर होगा। 0.1 एम्पियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? अगला नंबर बोल रहा है, यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर एक प्रतिरोध है, एक समांतर, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है। तो इसका समतुल्य यानी जोड़ कर क्या होगा? तो इस तीनों का प्रतिरोध बढ़ जाएगा। यहाँ पर 1 एम्पियर है, यहाँ पर भी मतलब 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 ओम होगा, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे भाई? निम्नलिखित में किससे रंध्र छिद्र घिरे होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वातररंध्र। क्या होगा मेरे भाई? वातररंध्र। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से आप लोग अवश्य याद कर लीजिएगा इस सब क्वेश्चन को। कौन सा गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? श्वसन क्रिया में कौन सा गैस मुक्त होती है मेरे भाई? तो श्वसन क्रिया में CO2 मुक्त होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन मिसिंग। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से सभी मुक्त होती है, यानी कि ये सब जैसे CO2 भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी मुक्त होती है, H2O भी मुक्त होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, यानी इनमें से सभी। बोल रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है मेरे भाई? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागरम झिल्ली है। कैसा है मेरे भाई? अर्धपरागरम। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एटीपी का वास्तविक रूप क्या है? एटीपी का सब मतलब वास्तविक रूप इसमें से कौन है? तो एटीपी का वास्तविक रूप होगा एडीन ट्राइफॉस्फेट। एडीन ट्राइफॉस्फेट होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे भाई? अगला नंबर में देखिए, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन के विलयन का उपयोग होता है, आयोडीन के। चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस
कारणों पर निर्भर करती है। किन कारणों पर निर्भर करती है मेरे भाई? यहाँ पर बोल रहे हैं प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, यानी दोनों ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यानी कि इसका प्रचलित नाम होगा विरंजक चूर्ण। क्या होगा मेरे भाई? विरंजक चूर्ण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक। देखिए NaCl में KLO3 को भी जोड़ दीजिएगा तो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा, और Kl को भी जोड़िएगा तो आयोडीन युक्त नमक बन जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी ए और बी दोनों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। बोल रहा है मिश्र धातु जिसमें से 90% Cu यानी कि कॉपर, 10% Sn यानी कि टीन करने पर क्या होगा मेरे भाई? तो कांसा होगा। क्या मेरे भाई? कांसा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितनी आबंध होती है? बोल रहा है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अणु कैसे होता है? O2 के रूप में होता है। तो इसके बीच कितना आबंध बने होते हैं? तो इसके बीच दो आबंध बने होते हैं। देखिए मेरे भाई इसके बीच ऐसे दो आबंध आपस में बंधे होते हैं, तो उसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2। चलिए अगला नंबर बोल रहा है यशद पुष्प का पुष्प है क्या है? मतलब यशद पुष्प क्या है? तो यहाँ पर बोल रहा है ZNO। क्या होगा मेरे भाई? ZNO। इसको याद कर लीजिएगा, इस बार आने की अधिक संभावना है मेरे भाई। इसको देखिए अगला नंबर क्वेश्चन। उच्च वसीय अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मेरे भाई साबुन। क्या होगा मेरे भाई? साबुन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन का बोला है निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत है। कार्बोनिल समूह का संकेत क्या है मेरे भाई? CO। क्या होगा मेरे भाई? डबल बॉन्ड CO। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एथीन। क्या होगा मेरे भाई? एथीन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चीन प्रपाती के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट ऑप्शन होगा उत्तल दर्पण। क्या होगा मेरे भाई? उत्तल दर्पण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई? अवतल दर्पण में आवर्धन एवं काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाता है तो फोकस और ध्रुव के बीच। कहा मेरे भाई? फोकस और ध्रुव के बीच। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर बोल रहा है प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसको तो याद कर लीजिएगा मेरे भाई, इसको एकदम रट लीजिएगा। 2 होता है और ये प्रत्येक साल आता है। इसको भी याद कर लीजिएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है मेरे भाई? साइन आई बट्टे में आर। क्या होता है मेरे भाई? साइन आर बट्टे साइन आई बट्टे में आर, यानी कि यहाँ पर भी साइन होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यानी कि ए नंबर। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। करेक्ट ऑप्शन ए होगा मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 60 क्वेश्चन हो गया। यदि आपको 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मालूम है तो यदि मालूम है तो उसका करेक्ट ऑप्शन देकर कमेंट जरूर करें। अगला नंबर बोल रहा है मेरे भाई लेंस की क्षमता का मात्रक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या है? तो इसका लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है मेरे भाई? डायोफ्राम, डायोप्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर v बटे में u होता है मेरे भाई। v बटे में u होता है। चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हीरा का अपवर्तनांक क्या है? हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 है मेरे भाई। 2.42 यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक प्रिज्म कितनी सतहों से घिरी होती है? एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरी होती है, यानी करेक्ट ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसका संयोजकता क्या होगा? इसके संयोजकता 1 होगा मेरे भाई। क्या होगा? 1 होगा। इसका संयोजकता आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई
एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन का सामान्य सूत्र कौन है? इसका एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होगा मेरे भाई। क्या होगा? इसका CnH2n+2 यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? फ्लोरीन की परमाणु संख्या इसमें से 9 है मेरे भाई। आप लोग परमाणु संख्या याद रखिएगा, आपके क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर यहाँ से भी आता है। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा या 7 होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन आपको मालूम है तो जरूर बताइए। यदि आपको नहीं मालूम है तो लिखिए नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई? बी, यानी कि बी 7 से अधिक होगा। चलिए मेरे भाई अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? बोल रहा है ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार ऑक्सीजन संख्या से 2 गुना होता है, यानी कि 8 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, 16 इसका परमाणु भार होगा। अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन बड़ा, बॉक्साइड में निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी कि एल्युमिनियम का धातु का ये ऑक्साइड है। अगला नंबर क्वेश्चन बोला है मेरे भाई, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम है। धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता का इसमें से सही क्रम क्या है? यदि आपको मालूम है तो बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, यानी कि सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, Fe2O3 प्लस में 2Al से ये जो समीकरण बना है निम्नलिखित में किस प्रकार की अवक्रिया है? तो ये कौन सी अवक्रिया है? विस्थापन अवक्रिया है मेरे भाई। क्या है? विस्थापन अवक्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन बनता है मेरे भाई। हाइड्रोकार्बन बनता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है, ब्रोन एवं एल्युमिनियम की आवर्त सारणी, ब्रोन एवं एल्युमिनियम की आवर्त सारणी में किस वर्ग में उपस्थित है? सीधे सीधे समझिए, ब्रोन यानी कि बी और एल्युमिनियम Al इस किस आवर्त सारणी के किस वर्ग में उपस्थित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 13। कौन उपस्थित किस में है? 13 में, वर्ग नंबर 13 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बाघ उपभोक्ता है। बाघ कौन सी उपभोक्ता है? तो बाघ तृतीय पोषक स्तर का उपभोक्ता है। तृतीय स्तर पोषक का उपभोक्ता है। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। इसको करेक्ट ऑप्शन मालूम है तो जरूर बताइएगा। पीतरस स्त्रावित होता है। पीतरस किससे स्त्रावित होता है? पीतरस मेरे भाई यकृत के द्वार से स्त्रावित होता है। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे भाई, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपात, यानी अग्रपात मतलब आगे वाला, जैसे हम लोग का हाथ होता है, चमगादड़ का आगे वाला उसका और बिल्ली का आगे वाला पैर, किसकी उदाहरण है? तो इसका समजात अंक का उदाहरण। कैसे मेरे भाई? समजात अंक का उदाहरण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं 79, यानी कि लास्टवा क्वेश्चन से सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बुद्ध का उदाहरण है? तो इसका कौन सा है मेरे भाई आंसर? तो इसका आंसर ए होगा। कौन होगा मेरे भाई? आंसर ए होगा, यानी कि हाइड्रा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको मालूम है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जरूर कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट ऑप्शन के लिए हम इंतजार रखेंगे। आप लोग कमेंट में अवश्य इसका आंसर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, हम पढ़ के बता देते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है मेरे भाई? किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? यदि आपको मालूम है तो उसका करेक्ट ऑप्शन आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में जरूर दें मेरे भाई। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद।